है, इसके बावजूद भी नियंत्रण में थे नहीं। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि समझे कि रफ्तार निकाल रहे इस समय गेंदबाज कार्तिक त्यागी, और बाउंसर पर बल्लेबाज को रफ्तार से अगर कोई गेंदबाज बीट कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। 147 किलोमीटर की रफ्तार से पिछली गेंद डाली थी और दूसरी गेंद ओवर की 148 किलोमीटर की रफ्तार से डाली थी। युवा गेंदबाज बहुत प्रतिभाशाली है। दाहिने हाथ का गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेगा मोइन अली के लिए। बाउंसर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, संभवतः वाइड दिया जाएगा। जी हां, वाइड, क्योंकि इस बार इतनी ज्यादा गेंद को बाउंस करवा दिया कार्तिक त्यागी ने कि गेंद मोइन अली के सर के ऊपर से गई है और मैथ्यू वेड ने जैसे तैसे करके दस्तानों में गेंद को रोका। लेकिन इस समय स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल फाइनल की याद आ जाती है जब चेन्नई और गुजरात टाइटंस की टीम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ती है। हालांकि पिछले साल जो पहला मैच था, यानी कि ओपनिंग मैच, वो भी खेला गया था चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच में, और फाइनल मैच भी चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच में। अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज कार्तिक त्यागी सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज मोइन अली, गुड पर गेंद थी लेग स्टंप पर, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक किया था लेकिन सीधे गेंद जाएगी स्क्वायर के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। मोहित शर्मा ने गेंद को फील्ड कर दिया, इस बार नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो किया था लेकिन रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। और स्कोर अभी भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। मोइन अली ने अब तक 17 रन बनाए हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके इन्होंने लगाए हैं और 154.55 की कॉन्डी से लगातार इस समय देखा जाए स्ट्राइक रेट से ये अब बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज मोइन अली, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गुड लेंथ पर गेंद थी मिडिल स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर के गेंद को इस बार बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। एक बार फिर से आसानी के साथ सिंगल चुरा लेंगे बल्लेबाज मोइन अली, नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंच जाएंगे। और इस समय स्कोर अब चेन्नई की टीम का 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और अब इस ओवर की पांचवी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज 149 किलोमीटर की रफ्तार से आखिरी गेंद की है गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने, यानी कि मयंक यादव, कार्तिक त्यागी, उमेश यादव, ये सभी जेन्युइन रफ्तार से गेंद डालते हैं। और साथ ही साथ उमरान मलिक, उनको नहीं भूलना चाहिए और ये वाकई में अच्छी बात है। टी नटराजन भी काफी तेज गति से गेंद डालते हैं। 42 ओवर की अब पांचवी गेंद करेंगे गेंदबाज कार्तिक त्यागी और सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए दाहिने हाथ के डेरिल मिचेल। इस समय 20 रनों पर बैटिंग करते हुए 5.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक खिलाड़ी को शॉर्ट थर्ड मैन पर लगाया गया है। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑप्शन से बाहर थी। पहले तो पुल करने का इरादा किया था डेरिल मिचेल ने, फिर जाने दिया इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में और अंपायर ने इशारा कर दिया कि ओवर का ये दूसरा बाउंसर है और अब आप बाउंसर नहीं डाल सकते हैं। और इस समय स्कोर अब 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब 85 गेंदों पर 190 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। मैच नंबर 61 जो होगा सुपर संडे को, जो पहला मैच खेला जाएगा संडे को, वो चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा। और मैच काफी रोमांचक होगा क्योंकि अगर राजस्थान जीत जाएगी तो चेन्नई का जो सफर है वो फिर रुक सकता है और राजस्थान की टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज कार्तिक त्यागी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, मोहित शर्मा के द्वारा थ्रो किया जाएगा, लेकिन आसानी के साथ बल्लेबाज ने सिंगल चुरा लिया है और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब चेन्नई की टीम का 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। डेरिल मिचेल ने अब तक 21 रन बनाए हैं, 14 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके इन्होंने लगाए हैं, एक छक्का भी इनके बल्ले से निकला है। 150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। मोइन अली ने 18 रन बनाए हैं, 12 गेंदों का सामना किया है, 3 चौका इनके बल्ले से। 150 की स्ट्राइक रेट से इस समय मोइन अली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चेन्नई की टीम को मैच में जीतने के लिए अब 84 गेंदों पर 189 रनों की जरूरत है और ये बिल्कुल भी आसान लक्ष्य नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इस समय अब 13.50 पर आ चुका है। यानी कि मान करके चले कि हर ओवर में अब आपको तकरीबन 14 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के बात बनती हुई नजर आएगी। और करंट रन रेट इस समय चेन्नई की टीम का मात्र 7.17 का, यानी कि मान करके चले कि यहाँ पर काफी तेज गति से आपको रन करना पड़ेगा और काफी डिसिप्लिन होकर के आपको रन करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से अब चेन्नई की टीम इस मैच में प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज डेरिल मिचेल। इस समय 21 रनों पर बैटिंग करते हुए 14 गेंदों का इन्होंने
अब तक सामना किया है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो उन्होंने 2 चौके लगाए हैं, 1 छक्का और 150 की स्ट्राइक रेट से फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोइन अली की बात करें तो इस समय 18 रनों पर बैटिंग करते हुए 12 गेंदों का सामना किया है और अब 84 गेंदों पर 189 रन चाहिए। लेकिन उमेश यादव, संदीप वॉरियर, इन दोनों ने जो 5 ओवर की गेंदबाजी की, 3 ओवर उमेश यादव ने 20 रन दिए, 1 विकेट निकाला, इकॉनमी 6.67 की। संदीप वॉरियर ने 2 ओवर में मात्र 13 रन दिए, 1 विकेट निकाला, इकॉनमी 6.50 की। और कार्तिक त्यागी युवा गेंदबाज है, उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 10 रन दिया है। लेकिन अभी भी गुजरात के पास में मेन गेंदबाज आएंगे, राशिद खान आएंगे, नूर अहमद आएंगे और फिर मोहित शर्मा भी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। यानी कि इस समय 6-7 विकल्प हैं गुजरात के पास में और चेन्नई के लिए परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से। अब डेरिल मिचेल 21 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। लेकिन धीरे धीरे ही सही ये मैच वाकई में काफी रोमांचक बन सकता है और इस मैच में अगर जीत दर्ज कर लेती है चेन्नई की टीम तो फिर चीजें जो है वाकई में काफी बेहतर होते हुए नजर आ सकती है। समय स्कोर अब 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद डेरिल मिचेल ने अब तक 21 रन बनाए हैं। लेकिन अंक तालिका के हिसाब से चेन्नई के लिए मैच में जीत दर्ज करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चेन्नई की टीम आज मैच हार जाएगी तो 12 मैचेस में इनके 12 अंक रहेंगे और ऐसे में फिर आखिरी 2 मैचेस में इनको किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये क्वालिफाई करेंगे 16 अंकों के साथ में। और आखिरी 2 मैच इनका जो है वो एक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में है, चेन्नई में वो आसान मैच नहीं होगा और एक मैच इनका खेला जाएगा आरसीबी के खिलाफ में जो कि चिन्ना स्वामी मैदान पर है, वो भी अब आसान नहीं होगा। बहरहाल अब गेंदबाजी करने के लिए संदीप वॉरियर आ रहे हैं। समय दाहिने हाथ के गेंदबाज है संदीप वॉरियर और सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज डेरिल मिचेल। इस समय 21 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों का सामना किया है और अब इस ओवर की पहली गेंद करेंगे। इस पर राइट आर्म ओवर द विकेट, गुड लेंथ पर गेंद, 3 लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है समय बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने और स्ट्रेटजी यही होगी कि अब रुकना नहीं है, तेज गति से बल्लेबाजी करनी है, लगातार रनों की रफ्तार को बढ़ाना है और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को खेल दिया था सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से डेरिल मिचेल। 27 रनों पर बैटिंग करते हुए 15 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके 2 छक्के लगा चुके हैं और इनका स्ट्राइक रेट 180 का है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिचेल। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंदबाज संदीप वॉरियर की बाउंसर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा जयंत यादव के द्वारा। बल्लेबाज ने भाग करके सिंगल चुरा लिया है और इस सिंगल के साथ ही अब चेन्नई ने बना लिए हैं 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से। अब यहां पर संदीप वॉरियर 2.2 ओवर में अब तक इन्होंने 20 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है और 8.57 की इकॉनमी से अब तक गेंदबाजी की गई है। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज इस समय मोइन अली, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, दाहिने हाथ की गेंदबाज है संदीप वॉरियर। बाउंसर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को देखा पर का जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। मोइन अली ने रन बनाने का कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और अब इस ओवर की दोबारा चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज संदीप वॉरियर। 2.3 ओवर में अब तक 20 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है और अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर लगा दिया गया है। बाउंसर गेंद डालेंगे आउटसाइड ऑफ, अगर कट करने के लिए जाएंगे बल्लेबाज तो बल्लेबाज का कैच लिया जा सकता है। एक खिलाड़ी को अब डीप कवर पर भी लगा दिया गया है। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज संदीप वॉरियर। सामने तैयार है मोइन अली, बाउंसर गेंद लेग स्टंप पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया और गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट खेला है बल्लेबाज मोइन अली ने, 24 रनों पर पहुंच जाएंगे। 14 गेंदों का सामना किया है और जैसे ही देखा इस बार गेंद जो है वो बाउंसर थी और ज्यादा उछाल भी नहीं थी गेंद में, लगभग छाती की उछाल पर गेंद आई थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया था 6 रनों के लिए और स्कोर अब 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए
बल्लेबाज एक बार फिर से अब मोइन अली 24 रनों पर बैटिंग करते हुए 14 गेंदों का सामना किया। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद ऑफ द दीवार थी, बल्ले का बारी किनारे लेकर के गेंद जा रही है सीधे धपन के क्षेत्र में। तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। आसानी के साथ बल्लेबाज ने भाग करके सिंगल चुरा लिया है और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा। अब चेन्नई की टीम का समय 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज। यहां पर एक बार फिर से डेरिल मिचेल 28 रनों पर बैटिंग करते हुए 16 गेंदों का सामना किया है और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज